बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफ़त और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मछली के शामी कबाब। मछली के कबाब बनाते हुए अगर आपको मसला आ रहा है कि उसके अंदर से एक स्मेल सी आ रही है तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर लें, एकदम परफेक्ट कबाब बनेंगे और तरीका भी बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मछली के कबाब। तो मैंने यहाँ पे ले ली है मछली और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर ली हैं और मछली भी मेरे पास बहुत बड़े साइज़ की नहीं है, दरमियाने साइज़ की ही मछली मैंने ली है। तो इसके हम इस तरीके से दरमियाने साइज़ की पीसेस करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून लेमन जूस। ये डालेंगे लेमन जूस और लेमन जूस डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और ये अपना पानी छोड़ देगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डाला है और इसके अंदर हम फ़िश को फ्राई करेंगे। बस हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है ताकि इसके अंदर से पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और ये पानी हमने साइड पे कर दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ़िश ने पानी छोड़ दिया और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी जब हम फ़िश को फ्राई करेंगे। फ़िश को हमने मीडियम आंच पे फ्राई करना है और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हमने इसका पानी ही खुश्क करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पानी खुश्क हो चुका है और इसे जितना ज़्यादा हम चम्मच चलाएंगे ये उतनी ही ज़्यादा टूटती जाएगी। वैसे भी हमें फ़िश टूटी हुई ही चाहिए, तो इसलिए हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो अब इसको मैं डालूँगी एक कुकर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल भी इसके साथ ही डाल देंगे और साथ मैंने डाल दी है चने की दाल। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे है मेरे पास हाफ़ टी स्पून नमक। नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है और हाथ रो की ही आपने नमक का इस्तेमाल करना है। और साथ है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च। इसके अलावा मेरे पास है कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च, ये दोनों हम डालेंगे। मिर्ची भी थोड़ी कम ही डालनी है, 3 से 4 किस्म की हमने मिर्चें डाली हैं। तो ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा मेरे पास है गरम मसाला पाउडर और साथ इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून चाट मसाला। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में इसके अंदर मीडियम साइज़ के 2 प्याज डाल दूँगी और तकरीबन 1 कप मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद हम कुकर को करेंगे कवर और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि दाल भी हमारी अच्छे से गल जाए। फ़िश तो हमारी जल्दी ही गल जाएगी क्योंकि फ़िश को हमने फ्राई भी किया है और फ़िश वैसे भी जल्दी गल जाती है और साथ पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं और कुकर में सारा पानी भी खुश्क हो चुका है और दाल भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है और मसाला भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मसाला जो है इसके अंदर से हमने फ़िश के कांटे रिमूव करने हैं। ये सारे कांटे हम रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे कांटे मैंने इसके अंदर से निकाल लिए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और साथ ही मेरे पास सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। इसके अलावा मैं डाल दूँगी यहाँ पे सब्ज़ धनिया। इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालने के बाद हम इसके अंदर एक अंडे का इस्तेमाल करेंगे और अब हम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिक्सचर भी हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो आप इसके अंदर देखें कि अगर मिक्सचर ज़्यादा लिक्विड लग रहा है और आपके कबाब बनने में मुश्किल हो रही है तो आप इसके अंदर कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास अंडा नहीं है तो आप तब भी कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कबाब की बाइंडिंग बहुत अच्छे से होती है। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है और अब हम उठाएंगे थोड़ा सा मिक्सचर इस तरीके से और कबाब को इधर कबाब की शेप में हम इस तरीके से कबाब रेडी कर लेंगे। और कबाब को हमने इस तरीके से रेडी कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल पैन के अंदर डाल दिया और इसे गर्म कर दिया है और अब हम इसके अंदर कबाब को फ्राई करेंगे। कबाब का आपने एक साइड से हल्का सा कलर आने के बाद आपने इसका साइड चेंज कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इसी तरीके से आपने अच्छा सा कलर आने तक कबाब को फ्राई कर लेना है।
बहुत ही आसान मेथड के साथ मैंने कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर की है और फ़िश के कबाब तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। और जब आप बनाएंगे फ़िश के शामी कबाब मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए तो इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरे जो बच गए हैं वो भी सारे हमने इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। ये कबाब तकरीबन 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं और इतने आसान और इतने ही टेस्टफुल कबाब आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इतने ज़बरदस्त कबाब बने हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने टेस्टफुल कबाब तैयार हुए हैं। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की नोटिफिकेशन फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।